नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। बिहार में मुंगेर में हुई फायरिंग पर सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी पर निशाना साधा है। सुशील मोदी की तुलना जनरल डायर से की है। मुंगेर पुलिस को किसने दिया था गोली चलाने का आदेश, ये सवाल पूछा है तेजस्वी यादव ने। मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान ये फायरिंग हुई थी, जिसमें एक की मौत हो गई थी। तो उसी को लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। सुशील मोदी की तुलना जनरल डायर से की है और तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया है कि फायरिंग का आदेश किसने दिया। तो आज पहले चरण का मतदान हो रहा है बिहार में और उससे ठीक पहले ये मुंगेर में हुई फायरिंग पर सियासत। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी जो बीजेपी के नेता हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुंगेर की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि मुंगेर की घटना की जांच हो और इसमें जो भी अफसर दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई। मुंगेर की घटना दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन के बाद जो भी कार्रवाई की गई, बर्बरतापूर्ण कार्रवाई, ये मैं समझता हूँ दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही घर में, अपने सनातन की रक्षा के लिए मुझे अपने लोगों के साथ बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हो। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके लिए एक जांच की कमेटी बने और जांच की कमेटी में जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो। तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी अफसर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ हैं पटना से और आरा से रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, अब जो हम राजनीति इस पूरे मामले पर होते हुए देख रहे हैं, जिस तरह से तेजस्वी यादव निशाना साध रहे हैं, सुशील मोदी की तुलना जनरल डायर से की जा रही है, लेकिन जो तस्वीरें हैं उनमें जिस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है, जो बर्बरतापूर्वक ये कार्रवाई की गई है दुर्गा के भक्तों पर, उसको लेकर जो पुलिस और प्रशासन की भूमिका है वो संदेह के घेरे में जरूर आती है। बिल्कुल मीमांसा, और अब थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे कि हम पटना में नहीं हैं, मुंगेर में ही मौजूद हैं और सुबह से ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्योंकि आज यहाँ पे वोटिंग भी है और सुबह से परिवार वालों से भी मेरी मुलाकात हुई। जो जहाँ से ये विवाद शुरू हुआ था वहाँ भी हम लोग गए, साथ में पुलिस के का भी रिएक्शन हम लोग को मिला है। तो कुल मिलाकर जो घटना हुई है, निश्चित रूप से कोई इसकी उम्मीद नहीं किया था, लेकिन ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से एक बात समझ में आ रही है कि जल्दीबाजी के कारण ये पूरा मामला हुआ है। असल में यहाँ पे एक पुरानी परंपरा है कि एकादशी को दशहरे के अगले दिन मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम होता है, लेकिन चूंकि 28 तारीख को यहाँ पे मतदान था, इस वजह से जो पुलिस प्रशासन के लोग थे वो चाहते थे कि जल्द से जल्द 26 तारीख को ही ये कार्यक्रम हो जाए और जल्दीबाजी में हो जाए और ये सारा मामला उसी में है। हालांकि अभी अलग अलग वर्जन है मीमांसा। जो पुलिस का कहना है कि उसकी तरफ से गोली नहीं चली है, जो उपद्रवी शामिल थे विसर्जन में उनकी तरफ से गोलियां चली हैं और ये घटना को, क्योंकि अभी तक एफआईआर में कोई भी आवेदन नहीं दिया गया है किसी की
तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस ने फायरिंग की है। तो पुलिस का अपना वर्जन है, लेकिन जो वहां पे शामिल थे विसर्जन में, उनका कहना है कि जो पुलिस की फायरिंग से ही ये मौत हुई है। लेकिन कुल मिलाकर राजनीति भी शुरू हुई है। राजनीति इसलिए भी हुई है मीमांसा, क्योंकि यहाँ की जो एसपी हैं वो आरसीपी सिंह हैं, जेडीयू के वो महासचिव हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के काफी करीब माने जाते हैं, राइट हैंड माने जाते हैं। उनकी बेटी लिपि सिंह यहाँ की एसपी है और निश्चित रूप से इस वजह से भी ये राजनीति शुरू हुई है। और बीजेपी ने खुद ही इसकी निंदा करते हुए और एक कमेटी की मांग की है कि एक एसआईटी हो, ताकि इस जो भी घटना में दोषी हों उन पे कार्रवाई हो सके। तो बीजेपी और जेडीयू के बीच भी राजनीति शुरू हुई है और निश्चित रूप से ये जो घटना हुई है उसमें तो विरोधियों के पाले में एक मुद्दा दे दिया गया है। यादव ने शुरू कर दिया है। उन्होंने जनरल डायर से तुलना कर दी है सुशील मोदी की। ये फायरिंग का जो आदेश है वो आखिरकार किसने दिया? रवि त्रिपाठी। और ऐसे में जब पहले चरण का ये मतदान हो रहा है और मुंगेर में भी आज वोटिंग है, आपको लगता है इस पूरे घटनाक्रम का असर जरूर वोटिंग पर पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए बहुत ज़्यादा असर पूरे बिहार के जो सीट हैं उस पर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी आरा में हूँ। आरा हो, सासाराम हो, रोहतास हो, इन इलाकों में पुराने मुद्दे अभी ज़्यादा उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन जहाँ तक मुंगेर की बात है तो मुंगेर के आसपास के जो इलाके हैं, चाहे वो आप जमुई देख लीजिए, चाहे बाकी भागलपुर हो गया, तो तमाम जो आसपास के इलाके हैं, और ख़ासतौर पर ये बीजेपी का मुद्दा है। बीजेपी को इस तरह के मुद्दे से नॉर्मली फ़ायदा होता है, लेकिन इस बार नुकसान होता दिख रहा है, क्योंकि शासन का जो सरकार है वो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। तो आम आदमी पूछेगा कि आपकी सरकार में जो भक्त हैं, देवी के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, हिंदुओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई आखिर क्यों हुई और किसने आदेश दिया? इसीलिए उन्होंने सुशील कुमार मोदी को निशाना साधा है। तेजस्वी देखिए नीतीश कुमार के बजाय सुशील कुमार मोदी पर निशाना साध रहे हैं, जबकि ब्रजेश बता रहे हैं कि क्या रिश्ता है आप तक, जिस वजह से जेडीयू के जो बड़े नेता, उनकी बेटी वहां के एसपी हैं। तो घेरे में सरकार जरूर होगी और ये मुद्दा आज भले ना हो, लेकिन आने वाले जो 2 फेज का इलेक्शन होगा उसमें ये बड़ा मुद्दा बन के निकलेगा, क्योंकि इसमें लोगों की जान गई है और प्रशासन की अव्यवस्था की वजह से जान गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा लोग कितनी जबरदस्त भीड़ है। देखिए महिलाएं, आरा में जिस जगह पे हम हैं उस जगह देखिए महिला वोटर लाइन लगा के यहाँ पे खड़ी हैं, कुछ थक गई हैं तो बैठ गई हैं, क्योंकि बिना स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग के नहीं जाने दिया जा रहा। पहले टेम्परेचर चेक किया जा रहा है गेट पर, उसके बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। हालांकि मास्क लोगों के पास नहीं है, लेकिन नेचुरल मास्क जो होता है, साड़ी का पल्लू जो होता है, उससे लोग अपना नाक ढक लेते हैं। जो पुरुष हैं उनके पास, कुछ के पास गमछा है, कुछ के पास नहीं है गमछा। तो आज मुझे लगता है कि खासतौर पर जो मुंगेर के आसपास की सीटें हैं उस पर इस बात का असर पड़ सकता है, लेकिन पूरे बिहार में जो खासतौर पर जो सीटें हैं, 70-71 सीटों पर मतदान हो रहा है, चाहे आरा हो, सासाराम हो, बक्सर हो, औरंगाबाद हो, जहानाबाद हो, गया हो, इन सब सीटों पर शायद इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मुंगेर के आसपास के इलाकों पर इसका असर पड़ेगा। और खास तौर पे आने वाले जो 2 फेज के दिखाई ये जरूर, और दूसरे जो मतदाता हैं उनको भी जरूर मोटिवेट करेगी, जागरूक करेगी कि उन्हें भी बाहर आना चाहिए मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि कोरोना काल में ये पहला ये विधानसभा चुनाव है, इतना बड़ा चुनाव, पता नहीं वोटर आएंगे भी ये वोट देने के लिए या नहीं। लेकिन ये जो तस्वीर है ये वाकई और लोगों को भी प्रेरित करेगी कि वो भी अपने घरों से बाहर आएं और मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन जो हम आज बात कर रहे हैं, मुंगेर में जो फायरिंग हुई है, अरविंद जैन जी, आपने भी तस्वीरें देखी होंगी, आपने वीडियोस भी देखे होंगे जो कि सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और जिस तरह से लाठीचार्ज किया जा रहा है, ये जो बर्बरता पूर्वक कार्रवाई की गई है दुर्गा के भक्तों पर, ऐसी क्या जल्दबाजी थी पुलिस को? अगर वो आराम से कर रहे थे वहां पर, ये इतनी कंफ्यूजन किस लिए हुई? और जो पूरी हैंडलिंग है इस पूरे सिचुएशन की, आप उसे कैसे देखते हैं? देखिए, आज का दिन लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है बिहार के लिए। आम चुनाव हो रहे हैं, ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी एक ड्यूटी होती है। दूसरा, अगर उनको पहले विसर्जन कराना भी था तो पहले सबसे संपर्क करना चाहिए था, सबकी सहमति, आम सहमति लेनी चाहिए थी, अनुरोध करके तब आप करा सकते हैं। धार्मिक परंपराओं को तोड़कर आप अनावश्यक बल का इस्तेमाल करके, बल प्रयोग करके आप इस प्रकार की सेरेमनीज को संपन्न नहीं करा सकते हैं। अगर आज होना भी था तो इसको तो पहले इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में लाना चाहिए था, और अगर नहीं लाया गया था इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में तो फिर उसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल लेकर और प्रबंध करने चाहिए थे। ऐसा थोड़ी है कि पुलिस बल की इतनी कमी है कि दुर्गा विसर्जन नहीं हो सकता है और उसको आप 2 दिन पहले जबरदस्ती कराना चाह रहे हैं। ऊपर से लाठीचार्ज करना, फायरिंग करना, इसको मैं बिल्कुल अनावश्यक मानता हूं, और इससे एक बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण बिहार में पूरे चुनाव के अंतर्गत रहेगा।
जी संजीव कौशिक जी, ये तस्वीरें आपने भी देखी होंगी और तेजस्वी यादव तो खैर लगातार अटैक कर ही रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी सवाल उठा रहे हैं, सुशील मोदी की तुलना जनरल डायर से की जा रही है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक अवसर एक मिला है विपक्ष के हाथों में और उसके जरिए घेरने की कोशिश हो रही है। और आज वैसे भी पहले चरण की वोटिंग हो रही है बिहार में। देखिए मीमांसा जी, इस तरह के मुद्दे हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद रहे हैं और खास करके चुनावी मौसम में तो इसका लाभ मिलना ही मिल रहा है। मैं समझता हूं कि जिस तरह की खबरें आपके पास भी पहुंच रही हैं और हमारे पास भी पहुंच रही हैं, किस तरह से वहां माहौल क्रिएट किया गया। पुलिस का कहना यह है कि उन्हें उकसाया गया या उनके ऊपर पहले पत्थरबाजी करी गई, उसके बाद में पुलिस ने बल प्रयोग किया। शुरुआती दौर में पुलिस कभी भी नहीं चाहेगी, क्योंकि उसी के शासनकाल में और उसी के राज्य में इस तरह से चुनाव जब हो, खास करके जब वो सत्ताधारी पार्टी की, जिस तरह से आपने कनेक्शन एक बताया कि डीपी सिंह का क्या कनेक्शन है, उसके बावजूद यदि इस तरह की घटनाएं होती है तो कोई प्रशासन नहीं चाहेगा कि इस अफरा तफरी के माहौल में अपनी छवि खराब की जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो अपने समझती है और माहिर है भी, राजनीतिकरण करते हुए लाभ भी मिलता है, वो अक्सर लाभ उठाती है। मुझे लगता है कि आज के इस चुनाव में, जो आज चुनाव खास करके जिन 71 जगहों पे हो रहा है और मुंगेर से सटे हुए जगहों पे, निश्चित तौर पे एक ध्रुवीकरण तो बनेगा ही बनेगा और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठाएगी। कोशिश भी यही करी जा रही है, इसी तरह की बयानबाजी भी की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस सब के बावजूद जनता ये बात समझ रही है कि हमें किन मुद्दों पर वोटिंग करनी है। हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य या जिस तरह की और मसले हैं बिहार के लिए, दर्जनों चीनी मिलों का बंद हो जाना, पलायन करना, ये सारी चीजें जनता के जहन में है और मुझे लगता है कि जनता इन चीजों को ध्यान में रख करके वोटिंग करने वाली है। और चलते चलते इससे कि पहले हम बिहार मतदान के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो पुलिस अधिकारी हैं अरविंद जैन जी, मैं आपसे ये डी रूपा जो हैं पुलिस अधिकारी, उनकी ओर से ये बात कही गई है कि पुलिस ने नियमों की धज्जियां उड़ाई, सीआरपीसी में अनियंत्रित भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस के न्यूनतम बल का उपयोग और भीड़ के अवरोध पैदा करने पर फोर्स की उचित संख्या बल निर्धारित है। तो ये नियमों को तो फॉलो नहीं किया गया है। देखिए क्या परिस्थितियां वहां थी, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता कि उस समय जो वहां पे तैनात पुलिस बल था, मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने इस प्रकार का निर्णय क्यों लिया, फायरिंग का निर्णय किसने दिया, फायरिंग क्या पहले पब्लिक की तरफ से हुई, कुछ उपद्रवी तत्वों की तरफ से हुई, कुछ ना कुछ अवश्य हुआ होगा। अन्यथा पुलिस बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट के रूप में फायरिंग करती है, जो मेरा मानना है, और बिल्कुल जब जान पर बनाती है तभी फायरिंग की जाती है, और वो भी एम करके। पर जो भी घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी तैयारी पहले से की जानी चाहिए थी, इसको पहले से एंटिसिपेट करना चाहिए था, इंटेलिजेंस नेटवर्क पूरा स्ट्रांग होना चाहिए था फील्ड में कि इस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती हैं, और उसी के हिसाब से व्यवस्था की जानी चाहिए थी। जी, और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बहुत ही दिल दहला देने वाली हैं। हालांकि ये जी न्यूज़ के कैमरे से शूट नहीं की गई हैं, ये मोबाइल से ली गई तस्वीरें हैं जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें। मुंगेर में जो ये फायरिंग हुई है उसको लेकर पुलिस और प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में आई हुई है, और इसी को लेकर हम देख रहे हैं किस तरह से सियासत हो रही है। और मुंगेर से आप सुन रहे थे जो ग्राउंड रिपोर्ट देते हुए हमारे सहयोगी ब्रजेश मिश्रा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.